हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि लोड बैलेंसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे अगर लोड बैलेंसर की बात करें तो आपने नेटफ्लिक्स जरूर चलाया होगा, आपने इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे और व्हाट्सएप वगैरह, राइट। तो अब ये जो एप्लीकेशंस होती है ना, यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर जो है ऑनलाइन रहते हैं, राइट। और वो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं बिना किसी सर्वर क्रैश के। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है लोड बैलेंसर के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स को जैसे आपने ओपन किया, अब नेटफ्लिक्स को मिलियंस ऑफ लोग यूज कर रहे हैं, राइट, एवरी टाइम। तो वहां पे क्या होगा, आपने कोई मूवी, जैसे आपने कोई भी सीरीज आपने वहां पे स्ट्रीम करना स्टार्ट किया, तो वो स्ट्रीम आप ही नहीं देख रहे होंगे, हो सकता है मिलियंस ऑफ यूजर सेम ही स्ट्रीम देख रहे हो, राइट। फिर भी वो स्ट्रीम बिना किसी सर्वर क्रैश के वो स्ट्रीम प्रॉपर स्मूथली आपको सर्व होती रहती है और आप उसको एंजॉय करते हो। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही होती हैं? आप इंस्टाग्राम पे देखो, कोई भी फीड अगर कोई पोस्ट करता है, वो मिलियंस ऑफ यूजर्स के पास वो इंस्टेंटली वहां पे डिलीवर हो जाती है। वो कैसे होती है? वो होती है यहाँ पे लोड बैलेंसर के थ्रू। अब लोड बैलेंसर को समझते हैं कि लोड बैलेंसर एक्चुअली क्या होता है। तो लोड बैलेंसर सिट्स बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, मतलब सर्वर और क्लाइंट्स के बीच की एक लेयर होती है, राइट। तो उसे लोड बैलेंसर कहते हैं। क्या करता है ये? डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग ट्रैफिक, मतलब जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो नो सिंगल सर्वर गेट्स ओवरवेल्म्ड, मतलब ये क्या करता है, ये जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा होता है, राइट, जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक हो, मिलियंस में हो, थाउजेंड्स में हो, राइट, वो क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे किसी एक सिंगल पे ओवरलोड नहीं होता है, राइट। वो सारे सर्वर्स पे इक्वली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वहां पे प्रॉपर तरीके से सर्वर सारे चलते रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो सर्वर्स हैं, राइट, इनके डेटाबेसेस भी अलग अलग होते हैं, जिसे हम डेटा शेयरिंग कहते हैं, राइट, उसको भी पढ़ेंगे हम, राइट। तो ये सर्वर्स हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सर्वर एक फेल होता है, मान लीजिए ये सर्वर सी जो है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, राइट, ये फेल हो गया, क्रैश हो गया। तो इसका ट्रैफिक ना किसी दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा सर्विस है, राइट, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का अगर कोई भी एक सर्वर वहां पे क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, राइट, तो क्या करते हैं, उसका सारा ट्रैफिक किसी दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और हमारा नेटफ्लिक्स जो है प्रॉपर चलता रहता है। जो एंड यूजर्स हैं उनको सर्विस कंज्यूम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब लोड बैलेंसर ना दो लेयर्स पे काम करता है, यहाँ पे लेयर 4 एंड लेयर 7। अगर आपने नेटवर्क में ओएसआई मॉडल पढ़ा है तो उसमें लेयर 4 एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और जो लेयर 7 होती है उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, राइट, जो भी लोड बैलेंसर होता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है, सो वो क्या करता है, लेयर 4 के पास जाती है। अब लेयर 4 क्या करता है, वो आईपी को देखता है कि सर्वर की आईपी और पोर्ट को देखता है, राइट, और टीसीपी कनेक्शन के थ्रू उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेज देता है। बस इसका काम इतना ही होता है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इसका काम है आईपी को डिटेक्ट करना, पोर्ट को, और टीसीपी या यूडीपी कनेक्शन के थ्रू उस सर्वर पे उसको भेज देते हैं, सर्वर उस रिक्वेस्ट को। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, ये डेटा को रीड नहीं करती है, राइट। इसका काम सिर्फ यहाँ पे आईपी और पोर्ट को डिटेक्ट करके उसको सर्वर पर रिक्वेस्ट को भेजना होता है। डेटा से मतलब नहीं होता है कि इस रिक्वेस्ट में क्या डेटा है क्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे वो सर्वर पे भेजता है, वहां पे आती है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर जो भी रिक्वेस्ट आई है ना, उसका सारा डेटा रीड करती है, जैसे कि यूआरएल क्या है उस रिक्वेस्ट का, हेडर्स, एचटीटीपी हेडर्स क्या है उसके, बॉडी क्या है, कुकीज क्या है, राइट। वो सारी चीजें रीड करता है और रीड करने के बाद क्या करता है, उसको रिडायरेक्ट करता है एक पर्टिकुलर सर्विस पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, कंटेंट बेस्ड राउटिंग, इसका क्या मतलब है कि जैसे यूआरएल है, यूआरएल में अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पे एपीआई स्लैश इमेजेस किया उसने, राइट, इमेजेस को एक्सेस किया, तो ये एक यूआरएल इमेज का हो गया। ऐसे ही एपीआई स्लैश वीडियो किया किसी ने, राइट, वीडियो किया, तो यहाँ पे ये वीडियो एक्सेस कर रहा है, तो ये कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है। यहाँ पे इमेज का कंटेंट है, यहाँ पे वीडियो का कंटेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट बेस्ड राउटिंग। तो ये क्या करेगा, कंटेंट वाले, मतलब जो इमेज है, इमेज वाले सर्वर पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे वीडियो है तो वीडियो वाले सर्वर पे रिडायरेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे कंटेंट बेस्ड जो होती है वो राउटिंग होती है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये वेरी फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसको आईपी और पोर्ट उसको रीड करना होता है, उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे थ्रूपुट जो होता है वेरी हाई होता है। यहाँ पे थोड़ा कंटेंट रीड करना, कंटेंट बेस्ड राउटिंग करना, राइट, ये सारी चीजें करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सीपीयू है वो ज्यादा यूज होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये वेरी फास्ट ही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि कैसे एक्चुअली फ्लो क्या होता है, कैसे काम कर रहा था लोड बैलेंसर। तो मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, ये एक रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की,
तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट गई। अब ये क्या करेगा, अब उन रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे। तो अब उन सर्वर्स को कैसे फाइंड करेगा वो, तो वहां पे यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जैसे कि यहाँ पे राउंड रॉबिन हो गया या लीस्ट कनेक्शंस हो गया, सोर्स आईपी हैश हो गया, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती हैं जो कि सर्वर को, एक हेल्दी सर्वर को फाइंड करती हैं, राइट। और उन सर्वर्स पे क्या करता है, वो रिडायरेक्ट कर देता है उन रिक्वेस्ट को, राइट। और जैसे ही वहां पे रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है, वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उसको फिर लोड बैलेंसर्स के पास भेज देता है यहाँ पे, राइट। और लोड बैलेंसर क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है क्लाइंट के पास, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चलता है जो लोड बैलेंसर का होता है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लोड बैलेंसर एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। सो अब यहाँ पे जो लोड बैलेंसर, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो लोड बैलेंसर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज करता है कि कौन सा सर्वर बेस्ट है उसके लिए। कोई रिक्वेस्ट आई तो उस रिक्वेस्ट को किस सर्वर पे भेजना है, वो सर्वर कैसे सेलेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो कौन सा सर्वर पे भेजना है, किस सर्वर पे लोड कम है, कौन सा हेल्दी सर्वर है, वो कैसे चूज करता है, वो यहाँ पे एल्गोरिदम्स का यूज करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन हो गई, राइट, वेटेड राउंड रॉबिन हो गई, यहाँ पे लीस्ट कनेक्शंस हो गई, लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम हो गया, आईपी हैश हो गया, कंसिस्टेंट हैशिंग हो गया, रैंडम हो गया, पावर ऑफ टू चॉइसेस हो गया, राइट। तो ये सारी जो एल्गोरिदम्स होती हैं, इनको यूज करता है यहाँ पे जो हमारा लोड बैलेंसर होता है। सो इन एल्गोरिदम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में कि ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये समझ में आई होंगी कि लोड बैलेंसिंग क्या होती है, लोड बैलेंसर कैसे काम करते हैं। इसके सारे रिसोर्सेज जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे द वेब सोर्सेज पे, राइट। और यहाँ पे जाओगे आप, और यहाँ पे हाई लेवल सिस्टम में आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।